हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एक्स ग्लोबल टेक। सो इन दिस क्लास हम लोग जो भी प्रीव्यू क्लास में हम लोग जेंगो से रिलेटेड एक ब्लॉग प्रोजेक्ट किया था ना, तो उसी को हम लोग ना सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। मीन्स कि हम लोग सीखेंगे कैसे आप सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो अपना जेंगो प्रोजेक्ट को। ठीक है। सो उसके लिए हमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए। मेरे पास है VPS का सर्वर जो होस्टिंगर से मैं लिया हूँ। ठीक है। ठीक है, तो आप जब भी सर्वर खरीदते हो तो सर्वर आपको एक आईपी देता है। ठीक है, या तो आईपी हो सकता है 4 डिजिट, नहीं तो 6 डिजिट। ठीक है, इसका भी एक स्टोरी अलग है, तो उसको फिर कभी बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए जहाँ पे हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है। दूसरा दूसरा हमारे पास, अगर आप डोमेन नेम सेट करना चाहते हो तो आप होस्टिंगर से भी बाई कर सकते हो, या फिर आप GoDaddy से ले भी लेंगे। ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे मेरे पास VPN सर्वर है और होस्टिंगर का सेटअप कुछ खास है नहीं। ठीक है, बस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है इंजीनियर्स का, वो भी मैं बता दूंगा, नो वरी। ठीक है। सो हमें लाइक प्री रिक्वायरमेंट चाहिए। मीन्स कि हम लोग जब भी सर्वर पर अपने कोड को डिप्लॉय करते हैं ना, तो उसके लिए हमें एक वेब सर्वर होता है जिसको बोलते हैं एनजीनिक्स। ठीक है। अब एनजीनिक्स क्या है, एक टाइप का वेब सर्वर है। वो क्या करता है ना, जब हम कोई यूज़र है ना, तो किसी डोमेन पे रिक्वेस्ट डालते हैं ना, तो वो हमें यूज़र का क्या होता है, पेज रिटर्न करके देता है। ठीक है, वही फ्लो काम करता है। ठीक है, मैं आपके अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये एक चैट जीपीटी से मैं जनरेट कराया हूँ आंसर। आप देखो ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर यूज टू द सर्वर वेबसाइट, मीन्स की वेब एप्स और एपीआई एंड द स्टैटिक। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप जेंगो बैकएंड में काम करते हो, आप एपीआई डिजाइन कर रहे हो, वेब ऐप बना रहे हो। ठीक है, वेबसाइट बना रहे हो, या स्टैटिक फाइल को हैंडल कर रहे हो। ठीक है, तो वो सबको हैंडल करने के लिए एनजीनिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एनजीनिक्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वही मैं बताऊंगा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि व्हेन द सर्वर टाइप द डोमेन नेम, मीन्स कि कोई भी बंदा आकर ना डोमेन नेम सर्च करता है, तो इंजीनियर्स उसे क्या सेंड करता है, वेब पेज टू द यूज़र। यूज़र को वेब पेज सेंड करता है। मीन्स कि सपोज करो मैंने टाइप किया www.google.com, तो क्या जाएगा, वो इंजीनियर्स को कॉल करेगा। देखो इंजीनियर्स का एक और अल्टरनेटिव है अपाची, तो उसका भी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग इंजीनियर्स में ही आता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से काम करता है इसका वर्क फ्लो। ये भी है, देखो ना, यूज़र इंजीनियर्स, उसका गुनिकन, उसका जेंगो। ठीक है। अब यहाँ पे गुनिकन क्या है, गुनिकन क्या है, एक टाइप का हम लोग यहाँ पे सर्विस बनाते हैं। मीन्स कि अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट का पाथ पास कर सकते करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जेंगो को कॉल करता है, फिर गुनिकन, फिर यहाँ पे ये। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का इसका फ्लो है। ठीक है, उसके बाद ये इंजीनियर्स लाइक हैंडल करता है, जैसे आपके पास स्टैटिक फाइल हो, या फिर आप डायनामिक इमेज में यूज कर रहे हो डायोस से रिलेटेड। ठीक है, सो ये एक इंजीनियर्स है। ठीक है, तो चलते हैं अपने तो पहले तो हमारा जो कोड है ना, वो गिटअप पे होना चाहिए। ठीक है, तभी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो गिटअप पे कैसे ऐड करोगे, वो शायद तो चलो हम लोग देखते हैं गिटअप पे कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो अपने अपने गिटअप जो भी आपका प्रोफाइल होगा उस पर आ जाना है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक रोपे बनाएंगे, उसका नाम मैं रख दूंगा ब्लॉग। ठीक है, उसके बाद मैं इसको आप विजुअलिटी मीन्स क्या, प्राइवेट जो भी रखना पब्लिक वो कर सकते हो, मैं पब्लिक ही रखूँगा। कॉपी करूँगा और क्रिएट करूँगा रेपो। उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका है कि आप जस्ट सबको कॉपी करके या फिर वन बाय वन भी कर जा सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, वन बाय वन ना करके एक ही साथ सारा कमांड चला लूँगा। यहाँ पे मैं git add डॉट करूँगा, ये सब क्या है नहीं, मैं गिटहब की क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे आकर पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एलिस कर लेता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ मैं करेक्ट पाथ में हो या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इस पाथ में हैं। ठीक है, सो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मे बी कमांड चलेगा नहीं, ये ऑटो क्या सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर इंटर करूँगा। ठीक है, ओके, तो इसको मुझे ना अपने PS कोड को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वन सेकेंड, मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं।
ठीक है। अब जो हम लोग वहाँ पे कॉपी किए थे यहाँ पे मैं पेस्ट मार दूंगा। क्या हो गया VS कोड को? VS कोड काम क्यों नहीं कर रहा? वन बाय वन कर सकते हैं। पहले तो हम लोग गेट इनिट काम क्यों नहीं कर रहा है? वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू द एक ग्लोबल टेक। मैं बहुत टाइम बाद कैम बैक कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। थोड़ा सा बिजी था काम में, ओके। सो एक्चुअली जो भी लास्ट वीडियो में हम लोग कवर किए थे, मीन्स कि जेंगो ब्लॉग्स था, ठीक है। जहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ कवर किए थे कि आप कैसे फंक्शनलिटी लिखोगे, लाइक आप कैसे प्रोजेक्ट को, लाइक एक्चुअली कैसे उसको लाइक माइंड में सोचते हो, उसके बाद आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, लाइक ये सब कुछ देखे थे, ठीक है। आज हम लोग जो भी लाइक प्रोजेक्ट किए ना उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे ऑन द सर्वर, ठीक है। मेरे पास VPS का सर्वर है, ठीक है, जो कि होस्ट प्रोवाइड बाई होस्टिंगर। तो मैं वहाँ पे उसको अपलोड करूँगा, ठीक है। सो क्या करता तो उसके लिए ना हमें कोई चीज़ लाइक प्री रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि आपका कोड गिटअप पे होना चाहिए। गिटअप पे क्यों? बिकॉज वहाँ से क्लोन करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। उसके बाद हमें Nginx का पता होना चाहिए, ठीक है। तो Nginx क्या है? एक वेब सर्वर है, मीन्स कि वो हमें हेल्प करता है कि आप अपने कोड को सर्वर पर रख के वहाँ पे कुछ सेटअप्स होता है, ठीक है। तो उसको आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये सब रख के वहाँ पे चला सकते हो, ठीक है। तो वो एक है, एक वेब सर्वर है, क्या है Nginx, ठीक है। Nginx का एक मैं एक वीडियो भी डालूंगा, ठीक है। बट अभी बस इतना समझ लो आप, ठीक है। तो हमें डेवलपमेंट में, सर्विस डिप्लॉयमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सो चलते हैं अपने और अपने कोड को। पहले मेरा कोड जो भी है ये आप देख सकते हो, ब्राउज़र में चल रहा है, राइट। और यू कैन सी नाउ हियर, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग लाइव करेंगे ऑन द सर्वर, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमारा एक कोड जो है ना गिटअप पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं गिटअप पे आ जाता हूँ, ठीक है। आप नए रेपो क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे आके। ये सब कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। एक जो मेरा गिटअप का वीडियो आया था सही, ठीक है। तो मैं एक बना लेता हूँ, का नाम रख देता हूँ ब्लॉग प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसको पब्लिक रखना है, मैं अभी पब्लिक के साथ ही जाऊँगा, उसके बाद क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। तो क्रिएट कर दूँगा तो आपको कुछ इस टाइप के यूज़र इंटरफेस दिखता है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेप बोल रहा है आपको बस फॉलो करते जाना है, तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ वन बाय वन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्लिक करोगे तो हीटर से क्या हो गया, इस कोड को उससे मर्ज कर दिया। आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट में मास्टर ब्रांच है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग करेंगे git ऐड, ठीक है। अब git ऐड में कि आप कौन सा स्पेसिफिक फाइल यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो उसका नाम भी दे सकते हो। आप चाहते हो कि पूरा फाइल जाए तो आप यहाँ पर डॉट दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे ना हम लोग कमिट करेंगे, मीन्स कि हम लोग मैसेज डालते हैं और गिटहब के बताते हैं कि मैंने ये काम लाइक जो भी वो कमिट किया पुश किया कोड, ठीक है। इतना कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कमांड क्या है, उसके बाद हम गिट कमिट कर लिए। उसके बाद हम लोग ब्रांच का नाम चेंज करना चाहते हैं, मीन्स मास्टर से मेन करना चाहते हैं। आप मास्टर के साथ भी जा सकते हो, बट जो ये स्टेप बोल रहा है वो फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक्चुअल रेपो का लिंक जो बना है इससे हमको मर्ज करना है, ठीक है। चलो ये पेस्ट कर दिए, हो गया। उसके बाद लास्ट हमारा है पुश चला देंगे, तो ये कोड क्या हो जाएगा, सर्वर पुश हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये सक्सेसफुली पुश पुश हो गया। यहाँ पे आकर इसको रिलोड करेंगे तो आप देखोगे हमारा कोड यहाँ पे गिटहब पे सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग अपने सर्वर पे क्लोन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या मेरे पास होस्टिंगर का सर्वर है, तो होस्टिंगर जब आप बाई करोगे ना तो आपको ना एक IP एड्रेस जनरेट करके देता है, ठीक है। जिसको आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास गिट बैच है तो उसके थ्रू उसको कनेक्ट करा सकते हो, ठीक है। जब आप पैकेज वहाँ से खरीदोगे ना तो आपको कुछ इस टाइप का IP दे देता है ये, लाइक इस टाइप का कुछ देगा आपको, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो अपने लोकल से, ठीक है। तो मैं इसको बस टाइप कर देना और एंटर करोगे तो आपको एक पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। पासवर्ड कहाँ से आता है, तो आप होस्टिंगर जहाँ पे बाई करते हो सर्वर वहीं पे पासवर्ड सेट करने का रिसेट का सबसे बड़ा ऑप्शन आता है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, मैं क्यों कर रहा है लेकिन चेक,
ओके सो हो गया, पर शायद मेरा पासवर्ड गलत है, क्लिक कर लेते हैं। उसका एलएस कर सकते हो, एलएस के ऐसा लिनक्स का कमांड है, मीन्स कि एलएस करता है कि जो करंट डिक्शनरी में हो उसके पास में क्या क्या फोल्डर है वो सब देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब कुछ प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑलरेडी लाइव किया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, अपना एक फ़ोल्डर बना लेंगे अपना प्रोजेक्ट के लिए, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से क्लोन भी कर सकते हो, तो गी क्लोन करने के लिए git क्लोन कर दूँगा, और जो मेरा रेपो का लिंक है ना ये वाला, इसको कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पास कर दूँ। मीन्स कि एक कमांड होता है गिटहब की, मीन्स कि आप अपने लोकल ये सर्वर कहीं भी गिटहब कोड का क्लोन कर चाहते हो तो गिट क्लोन, और उसके बाद उसका यूआरएल पास कर दो, फिर करोगे। अगर आपका रेपो प्राइवेट होगा तो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है, बट मैंने यहाँ पे पब्लिक रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम मुझसे नहीं मांगा है, डायरेक्ट क्लोन हो गया। उसके बाद मैं एलिट करूँगा तो अभी आप देखोगे जो हम लोग ब्लॉग बनाए थे, अब यार इस ब्लॉग ये दिस वन, ओके। हम लोग सीधी करके इसके भीतर आ जाते हैं, आ गया। उसके बाद हम लोग कर लेंगे एलिस, ठीक है, एलिस कर लेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का फाइल दिख रहा है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा आ गया है कुछ, इसको रिमूव कर देते, तो रिमूव करने का कौन लेता, RM-RF, और ये जिस टाइप में है उसी टाइप में हमें यहाँ पे देना होगा, ठीक है। फिनिश कर लेता हूँ, तो ये हमारा फाइल का कुछ स्ट्रक्चर है, सो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, हमारा VNB आ गया है, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब परफेक्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होगा, मीन्स कि जिसके भीतर हम लोग पैकेज जो भी यहाँ पे पैकेज यूज किए हैं ना, इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो सारा का हमें सेटअप यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट क्रिएट करने का रूल होता है सेम उसी टाइप से, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे जो मेरा OS है ना 1.2 है, ठीक है। इसलिए तो उसका कमांड होता है python 3 -in VNB, और इसका नाम है VNB, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ क्या है, सर मैंने कमांड गलत लिख दिया था क्या, या मैंने कमांड गलत लिख दिया, दैट्स व्हाई मुझे वो आया। तो एक्चुअल कमांड होता है python 3 -m होता है VNB, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसका देखो क्रिएट हो एलिस करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो हमें ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हमें एक्टिवेट कर लेना पड़ता है, तो यहाँ पे लिनक्स तो कैसे करेंगे, सोर्स VNP, और यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं बल्कि बीन होता है, ठीक है। और एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हम लोग जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे पिप इंस्टॉल, पहले हमें अपना जेंगो करना है, ठीक है, कर लेते हैं। ओके हो गया, परफेक्ट हो गया। और क्या, और मेरे पास क्या क्या पैकेज था, तो पिप लिस्ट करोगे आप तो आपको देखो कुछ इस टाइप का पैकेज है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मेरे पास क्या क्या पैकेज मैं यहाँ पे यूज किया, ठीक है। आप एक और यहाँ पे फाइल बना सकते हो, रिक्वायरमेंट और TXT भी, तो तुम बता सकते हो कि मैंने क्या क्या पैकेज यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पिल्लो भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी कर लेता हूँ इंस्टॉल पिल्लो, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद हम लोग पाइथन को रन करा के देखते हैं रन कर रहा है या नहीं, ठीक है। रन सर्वर, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि इस पोर्ट पे ऑलवेज चल रहा है, तो मैं कोई और पोर्ट यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे रख देता हूँ 89, ठीक है। सो ये 89 पे चला गया। अब हम लोग इसको चेक कर भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट वहाँ रन कर रहा है नहीं, तो चेक करने के लिए ना हमें यहाँ पे अपना एक क्या बोल सकते हो आप, हमें एक यहाँ पे अपना IP एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट उसको चेक नहीं कर सकते हो, लाइक मुझे ये वाला नंबर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर पेस्ट मार दूंगा। उसका कॉलन में वहाँ पे कितना पास किया था, 89, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हमारा प्रोजेक्ट चल गया। हमें एक एरर आया, एरर क्या बोला है कि आपका जो आपने जो सेटअप किया है जेंगो में, उसमें आपने अलाउ नहीं किया है कि एक्चुअली स्पॉट पे ये चले या नहीं चले। लोकल में तो वो चल जाता है, बिकॉज ये तो डेवलपमेंट का पार्ट है, पर वो प्रोडक्शन में उसका कहने का सेंस है कि आप ये हमारा जो सेटिंग फाइल है ना, इसमें आ जाओगे, सॉरी या दिस वन। तो यहाँ पे हमें अलाउ करना पड़ता है, अलाउ होस्ट में,
कि आप किस होस्ट पे रन करना चाहते हो, तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं है कि इस आईपी पे चले। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि यहाँ पे हम लोग ओपन कर सकते हैं अपने setting.py को। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे और देखो किसी भी लाइक जब भी सर्वर पर काम करते हैं तो उसमें अगर किसी फाइल को आपको ओपन करके उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए कमांड होता है। ठीक है, क्या होता है, sudo nano, ठीक है, उसके बाद config और उसके बाद हम लोग setting.py, ठीक है, उसके बाद इधर आना है और हमें बस यहाँ पे स्टार पास करना है। स्टार क्यों, मीन्स कि अब इसको कोई भी यूआरएल से वो कॉल करे तो वो कॉल हो जाए। ठीक है, या फिर आप स्पेसिफिक नाम दे सकते हो कि हाँ इस डोमेन पे चले या इस आईपी पे, वो भी पास कर सकते हो, बट चाहते हो कि किसी भी अति पे मैं इसको सेट करूँ तो वो अलाउ हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करने के लिए कंट्रोल X करोगे, कंट्रोल Y करोगे, एंटर करोगे, फिर से रन कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग वेबसाइट में आकर इसको रिलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी देख रहे हो ये चल गया इस आईपी पे जो हम लोग किए था, मीन्स कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली वहाँ पे इंस्टॉल हो गया और सेटअप भी हो गया। ठीक है, बट ये अभी लाइव नहीं है, बिकॉज क्यों है, ये एक तरह से चल ही रहा है। इसको मैं सर्वर को क्लोज कर दूंगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे देखोगे आप, तो ये नहीं चल रहा है। ठीक है, जब भी ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसको हम हमेशा के लिए लाइव करना है। ठीक है, तो अब हमें लाइव करने के लिए ना हमें कुछ सेटअप करना पड़ता है, जैसे कि सॉकेट क्रिएट करना पड़ता है, उसका सर्विस बनाना पड़ता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक देखो हर एक लेकिन जेंगो को, नोड जेएस को, उसके बाद रिएक्ट को डिप्लॉय करने का सबका तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जेंगो से रिलेटेड जो करते हैं ना, जेंगो जैसे आप फास्ट पे करो या फ्लेक्स करो, ठीक है, तो उसके लिए आपको सर्विस बनाना पड़ता है, साथ में सॉकेट भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सर्विस सॉकेट क्या होता है ना, एक तरह से बोल सकते हो आप, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक्चुअल फोल्डर या फाइल का पाथ पास करते हैं। ठीक है, राइट, और उसको वहीं से हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, और सॉकेट कुछ इस टाइप से होता है कि वो हमें एक जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो उसके लिए ना हमें एक चीज़ इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले एक पैकेज, उसको बोलते हैं पिप इंस्टॉल, उसको बोलते हैं गुनी कौन। ठीक है, गुनी कौन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल। चलो पिप लिस्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास अभी क्या क्या है। तो हमारे पास जो भी था सारा कुछ आ गया। ठीक है, बोनिकन भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपना एक सर्विस बनाएंगे। सर्विस बनाने का ना एक पाथ होता है। अब क्या कमांड है, sudo nano डॉट etc सिस्टम और उसके बाद स्लैश सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, ठीक है, स्पेलिंग गलत किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्लैश, यहाँ पे हम अपना नाम देंगे, अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड चाहे कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे दूँगा ब्लॉग्स। ठीक है, डॉट यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग सर्विस। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, सर्विस अगर ना भी होगा तो उसको क्रिएट कर देगा, होगा तो लाइक उसको ओपन भी कर दो, ये दोनों कमांड में हेल्प आता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूँ। ठीक है, आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो ओपन करते हैं और इसमें हम लोग कुछ लिखेंगे। तो लिखना क्या है, जो मैं यहाँ पे लाइक ऑलरेडी मैं लिख के रखा हूँ। ठीक है, बस आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले हमें यूनिट पास करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है अपने जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। उसके बाद आफ्टर नेटवर्क में जो मैं ऐड किया वो सेम वही करना है, कुछ अलग नहीं करना। उसका सर्विस रहेगा कुछ इस टाइप में, और इसमें यूज़र नेम आप दे सकते हो जो आपका यूज़र हो, जैसे मेरे में रूट है। उसके बाद ये जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट के साथ ही जाना। यहाँ पे अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट का पाथ दोगे, सेम यहाँ पे अपन एनवायरनमेंट का पाथ दोगे। एनवायरनमेंट मीन्स क्या, जो हम लोग वीएनवी बनाए थे सो। ठीक है, या ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पे ये जो जैसे यहाँ पे पाथ देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पाथ देकर उसके बाद ये हमारा क्या है, क्रिएट करो सो। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ आया होगा। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है वो बताता हूँ। तो कंट्रोल X करके हमें कुछ यहाँ पे पाथ, पहले पाथ पता होना चाहिए। तो पाथ करने के लिए PW करके एक कमांड होता है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट यहीं पे है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत क्या करना है, चेंजेस कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चेंजेस कर दिया है। अब हमें करना है अपने यहाँ पे VNV मेरा कहाँ पे है, तो ठीक यहाँ पे आप एलएस करोगे ना, तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस प्रोजेक्ट के भीतर जाकर फिर यहाँ पे है। ठीक है, ओके, मीन्स के क्या है, पहले ये रूट पे है ना,
यहाँ पे देखोगे तो रूट के साथ आ रहा है, तो ये रूट ब्लॉग प्रोजेक्ट उसके भीतर ये है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग इसको भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। परफेक्ट, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ बस उसी टाइप से करना है। और यहाँ पे सब मिस्टेक हो गया। हो गया यहाँ पे, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं। ये भी कर दिया और मुझे यहाँ पे भी कर देना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या नाम पास करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोग वो अपने सेटिंग, जो हमारा सेटिंग है एक्चुअल कॉन्फ़िग फाइल है, मेरे प्रोजेक्ट में कौन सा है, मेरे पास ये है, इसके भीतर सेटिंग डॉट पी वाई है। इस चीज़ को हम लोग पास करते हैं, ठीक है। तो इस नाम को हम लोग यहाँ पे जस्ट रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जहाँ जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट का रूट होगा, ठीक है। उसका ये सब जो भी है डिफ़ॉल्ट जाना है, बस इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने सेटअप कर दिया, चलो। और उसके बाद हम लोग sudo nano करके अपने इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। हाँ, हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वांटू नहीं करके यूज़र को हम लोग कर देंगे क्या, रूट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग रूट करेंगे, ठीक है। रूट कर दिया मैंने, बाकी सब सही है, या दैट्स गुड, ठीक है। अब इसको सेव कर दे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ कमांड फॉलो करना है, मीन्स कि इसको अपने क्या होता है, जो भी हमारा सिस्टम सीरियल है उसको डोमेन को क्या रिलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कमांड है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये किया मैंने, यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, मीन्स कि परफेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे कि हमारा जो गुणकन क्रिएट किया है ना हम लोग, उसको इनेबल करेंगे। गुणकन, गुणकन के सेंस में मैंने यहाँ पे नाम इसका गुणकन नहीं दिया है, मेरा इसमें नाम क्या है, मैंने रखा है यहाँ पे ब्लॉक्स, ठीक है। तो मैं ब्लॉक पास करूँगा, ना कि गुणकन, ठीक है। उसी टाइप से नेक्स्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, अब इनेबल करेंगे, ठीक है। किसको, अपने सर्विस वाले ब्लॉक, ठीक है। तो इनेबल कर देते हैं, ठीक है। इनेबल किया तो ये आपको ना कुछ इस टाइप का सिमलिंग जनरेट करके देता है, ठीक है। तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, वो एक बिहाइंड द सीन कुछ बनाता है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग अब स्टेटस चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर सब कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मीन्स के चेक कर लेते हैं कि कोड हमारा जो भी सेटअप किया है प्रॉपर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बस यहाँ पे स्टेटस टाइप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्टिव इज रनिंग, कोई भी हमें कुछ टाइप का एरर नहीं आ रहा, मीन्स कि हमारा वो कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। हम लोग सर्विस बना दिए, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग क्या क्या नाम रखे थे, उसका सॉकेट का गुनिकन नाम रखे थे, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम चेंज करना भूल गया था, यहाँ पे मुझे ब्लॉग रख देना चाहिए, बट कोई नहीं, मैं यही नाम रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखोगे तो गुनकन और सॉक्स करके एक ना क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। अभी क्रिएट कर रहा हो उसको कैसे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आप करोगे रन, ठीक है। और यहाँ पे आप एडिट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो गुनिकन डॉट सॉक करके ना क्रिएट हो गया, गुनिकन गुनिकन गुनिकन, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना। जेके, चलो गुनिकन का भी एक तरह से देख लेता हूँ वो चल रहा है या नहीं, उसका भी स्टेटस देख लेता हूँ। नहीं, ये गुनिकन डॉट सर्विस है ही नहीं, ठीक है। ये सर्विस चेक करने के लिए बस था ना। हमारा सॉक फाइल कहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलो एक और कमांड है उसको टाइप करके देखता हूँ, शायद दिख जाए, ग्लोबल टेक डॉट सॉक जेके जेना डाउन ऐसा। यहाँ पे तो ये सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। हमारा गुनिकन नाम का एक क्रिएट भी हुआ है कि द सर्वर टाटा टाटा लिसन है तब। ओके चलो, अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है,
देख लेते हैं क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। बट अब हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं, मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्चुअल किस पोर्ट पे चले, ठीक है। पोर्ट पे चलने का सेंस क्या है, मेरा करने का सेंस क्या है कि हम लोग अब वहाँ पर एक्चुअल इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मीन्स कि इंजीनियर्स का कॉन्फ़िग लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे ये हमें पता चलेगा कि प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। चलो हमारा जो ब्लॉग्स है वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखोगे ये साला यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है, ना कि वहाँ पे। पर हम लोग यहाँ पे पाथ शायद गलत दे दिए थे क्या, लेट मी चेक। डॉट सॉक यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, नहीं कोई नहीं, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट काम हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का करते हैं, ठीक है। वहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक आप क्या कर सकते हो, उसके लिए ना भी एक पाथ होता है जहाँ पे आप एक्चुअल जहाँ पे हम लोग डोमेन नेम सेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कमांड डालेंगे sudo nano, ठीक है। उसके बाद etc nginx साइट इनेबल, और मैं डिफ़ॉल्ट के साथ में जाऊँगा। आप मैन्युअली अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई सेंस नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा मल्टीपल प्रोजेक्ट लाइव है, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, सेटअप कर लेता हूँ अपने ब्लॉग वाले के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लेते हैं, और कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसका नाम, जैसे मेरा ब्लॉग्स है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कुछ सेटअप लिखना है अपने शौक वाले फाइल को, तो मैं वो चीज़ भी मैं पहले से लिख दिया हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या अपना पोर्ट पास करते हैं, मीन्स कि किस लिसन पे वो प्रोजेक्ट चले। यहाँ पे हम लोग डोमेन नेम पास करते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट भी पास कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ लोकेशन से लाइक क्या बोल सकते हो, टाइटल्स का आइकन से रिलेटेड इसको पास करो या ना करो, डजेंट मैटर। और ये दूसरा होता है स्टैटिक फाइल को हैंडल करने के लिए, मीन्स कि आपके पास स्टैटिक फाइल है अपने प्रोजेक्ट के भीतर, तो उसको आप पास देना पड़ता है, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो यही कुछ कुछ खास नहीं है, बस कम लाइन का कोड है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आकर बस यहाँ पे पेस्ट मार देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा, क्या मैं 18 पे नहीं चलाऊँगा इसको, ठीक है। क्यों, बिकॉज 18 पे कब चलता है, ये ऑलरेडी मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट 18 पे चल रहा है, तो वहाँ पे जाएगा ना, तो उस पे पोर्ट पे लाइक मैं रीडायरेक्ट करूँगा तो कोई और पेज ओपन हो जाएगा। ये 18 पे कब मैं यहाँ पे करूँगा, जब मुझे एक्चुअल मेरा डोमेन नेम हो जाएगा तब। तो मैं इसको 89 ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक सेकेंड कंट्रोल एक्स ही रहने दो, कंट्रोल सी करो, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इसका पाथ चेंज करूँगा, क्यों, बिकॉज जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, इसका मैं पाथ दे दिया था यार, ये वाला किधर किधर गया, मैं ये वाला यहाँ पे चेंज कर दिया, पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहीं पे प्रॉब्लम कर दिया और दैट्स वाई वो वहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो चलो इसको थोड़ा सा मैं फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। फिक्स करने के सेंस है कि इसका जो एक्चुअल पाथ है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो मेरा ये है ना, आप आ जाओ यहाँ पे, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई इंटर। उसके बाद मुझे करना है यहाँ पे चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है या नहीं लिखा, तो उसके लिए sudo nginx -t कर दोगे, तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली कुछ ओके कर देगा, मीन्स कि सक्सेसफुली चल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कमांड डालेंगे sudo, अपने nginx को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है सर्विसेज, आप यहाँ पे लिख सकते हो सर्विसेज nginx रीस्टार्ट, ठीक है। सो ये हो गया। चलो देख लेते हैं कि हमारा 89 पे अब एक्चुअल चल रहा है प्रोजेक्ट या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हमें बैड रिक्वेस्ट आया, बैड रिक्वेस्ट क्या है, नहीं है लिख नीचे, देख लेता हूँ क्या दिक्कत है।
ये शायद जो भी दिक्कत है ये यहाँ का दिक्कत है, बिकॉज हम लोग ना यहाँ पे इसका गलत पाथ दे दिए हैं ये वाला, ठीक है। तो हमें लग रहा है ना इसको फिर से मुझे क्रिएट करना होगा, बिकॉज ये यहाँ से पाथ नहीं है, इसका जो एक्चुअल पाथ होता है वो रन के भीतर होता है, ना कि यहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं ना हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिक्कत। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ ना, जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन था ना मैं उसे डिलीट कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बस थोड़ा बस मॉडिफाई इसको रन के भीतर रखूँगा, और ये मेरा एक्चुअल फाइल है जो भी है, और यहाँ पे हम लोग रूट कर दिए हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिक्स कर लिए जो मेरे कोड में एक्चुअल प्रॉब्लम था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये कोड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और जो मैं अपडेट किया, अपडेट करके जो कॉन्फ़िग लिखा हूँ ना सर्विस के लिए, उसको यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये दौड़ने लगेगा, मीन्स कि चलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं कर दूंगा कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई, सेम कमांड रन करेंगे जो हम लोग प्रीव्यू में किए थे, क्या था, तो वही जो तीनों चारों था ना ये वाला, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है शो कर लेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारे पास जो सर्वर का सॉरी सर्विस का क्या वो रखते हैं हम लोग ब्लॉक्स, ठीक है। तो ब्लॉक कर लेंगे, उसके बाद लोग क्या करते हैं इसको इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका स्टेटस देख कर लेते हैं कि यहाँ ये फाइन चल रहा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टेटस पे आ जाओ, और यहाँ पे देखोगे परफेक्टली चल रहा है। अब हम लोग सीडी करके रन पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एलिस करोगे तो ब्लॉग डॉट शॉप करके एक बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, वेयर इज द ब्लॉग, शो क्यों नहीं हो रहा है, ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, क्या हमने सही पाथ दिया था, cd run blog dot socks आना तो चाहिए यहाँ पे, कि वो नहीं आया। चलो एक सेकंड देख लेता हूँ क्या दिक्कत है, करो। यहाँ पे भी क्रिएट नहीं हुआ, एक और तरीका है, एक कमांड देख लेता हूँ गेट एड्रेस। हम्म 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 हम्म, हम्म। एक काम करता हूँ, उसको कॉन्फ़िगरेशन वाले को ओपन करता हूँ, ठीक है। sudo nano etc nginx site enable डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। चेंज करने का सेंस क्या है कि हमारा यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, बल्कि नाम कुछ और मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ, इसका नाम रख दो ब्लॉक्स, ठीक है। जो हम लोग क्रिएट किए उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, रन है या फिर ठीक है, यही है ना, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो हम लोग पास किए रन, ठीक है। परफेक्ट है। कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल वाई, उसके बाद sudo nginx -t, सही है। sudo सर्विस nginx रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं यहाँ पे ये चल रहा है ना, क्या दिक्कत बाटे।